आप की तमन्ना और ख्वाहिश थी, आप अपने मुल्क से आए थे मदीने शरीफ इस नियत को लेकर के कि अब रसूलुल्लाह का मदीना नहीं छोड़ूंगा। पूरी तवानाई के साथ, पूरी यकीन और इस्तेहकाम के साथ आए थे कि अब सरकार का मदीना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर आते हैं, अर्ज गुजार होते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या मुईनुद्दीन हिंदल वली, या मुईनुद्दीन हिंदल वली। आपने चारों तरफ देखा कि हिंदुस्तान का बयान, और मुईनुद्दीन तो मेरा नाम है, लेकिन ये हिंदल वली जो कहा जा रहा है ये क्या है? आप परेशान से हुए, लेकिन आपने कहा किसी और को कहा जा रहा होगा। आपने फिर चारों तरफ देखा और फिर से सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या मुईनुद्दीन हिंदल वली। आप फिर मुतहय्यर हुए, मुतगय्यर हुए। और भी मुईनुद्दीन थे वहां कहीं बैठे हुए, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन हिंदल वली कोई भी नहीं था। बड़े परेशान। आप जो है फिर सरकार की बारगाह में अर्ज गुजार होते, या रसूल अल्लाह ये किससे कहा जा रहा है? जवाब मिला तुम्ही से कहा जा रहा है। क्या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं कि तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, तुम्हें हिंदुस्तान का वाली बना दिया गया, सुल्तानुल हिंद बना दिया गया, शहनशाह हिंद बना दिया गया, दिलों की जान बना दिया गया, रूहों का ईमान बना दिया गया, किबले अहले यकान बना दिया गया। तुम मोहब्बतों का किबला हो, तुम अजमतों का किबला हो, तुम रिफातों का काबा हो, तुम अहले उश्शाक का किबला और काबा हो। तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। या रसूलल्लाह मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं दर अक़दस पर पड़ा रहूं। कहा जाओ जहां हम तुम्हें भेज रहे हैं वो मदीने जैसा ही है, वो मदीने जैसा ही है, तुम्हारा दिल लग जाएगा। आपको पूरा नक्शा दिखाया गया कैसे कैसे आपको जाना है, और वो पूरा नक्शे के साथ आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। तो सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, और आपने हिंदुस्तान के अंदर सूफी विचारधारा को, तसव्वुफ को, जो हमारे हिंदुस्तान की कदीम रिवायत थी, यानी पिछली उम्मतों यानी पिछले अंबिया इकराम जो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए होंगे, तो उनकी जो रूहानी और ईमानी तालीम थी उसको यहाँ सूफी विचारधारा के नाम से गोया के जाना जाता था। आध्यात्मिक तालीम उसको कहा जाता था। और पहले भी इस्लाम से कबल भी यहाँ आध्यात्मिकता को एक अहमियत हासिल थी, और लोग आध्यात्मिकता की तरफ, रूहानी तालीम की तरफ जाना चाहते थे, और रूहानियत को तलाशते थे, और रूहानियत के बड़े दिलदादा थे। अगर आप पिछली रिवायात पढ़कर देखेंगे और पिछली किताबों को पढ़कर देखेंगे, तो यहाँ के रगो पे में तसव्वुफ पहले भी मौजूद था, लेकिन जैसे अरब की सरजमीन पर अंबिया इकराम के ना आने की वजह से रूहानियत और नूर ईमान कमज़ोर हो गया था, और उसके अंदर शिर्क ने जड़ें पकड़ ली थी, शिर्क ने जगह बना ली थी। यहाँ तक कि तमाम कायनात का किबला बैतुल मक़दस या काबा शरीफ, उसके अंदर भी 360 मूर्तियां रखी हुई थी। ऐसे ही हमारे मुल्क में भी कहीं ना कहीं रूहानियत के अंदर शिर्क ने दखल हासिल कर लिया था, लेकिन रूहानियत के नाम से लोग फिर भी कहीं ना कहीं मानूस थे। ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर यही के तर्जे तरीक को अपनाते हुए दीन को पहुंचाना जरूरी था, और वो काम सिर्फ सूफिया कर सकते थे। तो सरकार गरीब नवाज अली रहमत व रिदवान एक सूफी आजम, एक मुबल्लिग आजम बनकर के हिंदुस्तान तशरीफ लाए, और आपने कोई तीर तलवार या लड़ाई झगड़े नहीं किए। वैसे भी इस्लाम की तालीम नहीं है कि लड़ाई झगड़ा किया जाए, तीर तलवार चलाई जाए,
भाई अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना है तो उसमें तीर तलवार की क्या जरूरत है? और फिर लोगों के दिलों को तो लोगों के सरों को तो झुकाया जाता है तलवार के डर से, तलवार के डर से, डंडे के डर से, मार के डर से, सियासत के डर से, सत्ता के डर से आप लोगों के सरों को झुका सकते हो, दिलों को नहीं झुका सकते। अगर आप दिलों को झुकाना चाहते हैं तो दिलों की बात दिलों से कहनी होगी, और दिलों की ग़िज़ा मोहब्बत है, उन्हें मोहब्बत की ग़िज़ा खिलानी होगी, और दिलों की प्यास मोहब्बतों से बुझती है, मोहब्बत के पानी से बुझती है, उसी तरह का उनको पानी पिलाना होगा। तो ख्वाजा पिया अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान तशरीफ लाए और आपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात इस्लामी को यहीं की ज़बान में, यहीं के अंदाज में पेश किया, और सबको भाईचारे, एकता, मोहब्बत, उखुवत, मवद्दत सिखाई, और हर छोटे बड़े को अपने दस्तरखान पे जगह अता फरमाई। गोया आपने बगैर कुछ बोले ये मखलूक को बताया अल्लाह की कि हमारा मकसद खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत है। अहले ईमान का मकसद खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत है। अहले ईकान का मकसद खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत है। अहले हक का मकसद खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत है। अहले इस्लाम का मकसद खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत है। तसव्वुफ का मकसद खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत है। आध्यात्मिक गुरुओं का मकसद, सूफी और संतों का मकसद खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत है। जब हर भटके हुए इंसान को, सिसकती हुई रूहों को यह मोहब्बत भरा पैगाम मिला तो जूक दर जूक ख्वाजा साहब की तरफ लोग खिंचते चले आए। और क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देखते ही देखते नूरे ईमान की जिला कमोबेश 90 लाख लोगों के दिलों में मुनव्वर हो गई। और 90 लाख लोग तो वो थे जिन्होंने अपने ईमान का इजहार किया था, वरना ईमान और अहले ईमान से जो मुतासिर हुआ वो सिर्फ 90 लाख लोगों का एक मजमा नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी मिट्टी में तसव्वुफ की झलक उभर आई और चारों तरफ से ख्वाजा ख्वाजा के नारे लगने लगे। और वो खिदमत खल्क का जज्बा जो सूफियों की जमात ने अजमेर की सरजमीन से लेकर शुरू किया था, वो बर्रे सगीर में फैल गया। और आज का जो मुख्तलिफा हिंदुस्तान है, अब आप कहेंगे ये मुख्तलिफा हिंदुस्तान कौन सा होता है? यानी जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम देते हैं, या जिसको आज आप नेपाल का नाम देते हैं, या जिसको आप पाकिस्तान का नाम देते हैं, या जिसको आज आप अफगानिस्तान का नाम देते हैं, या आप जिसको आज श्रीलंका का नाम देते हैं, या आप जिस मुल्क को आज म्यांमार का नाम देते हैं, ये मुमालिक हकीकत में हमारी सरजमीन है। इसलिए मैं उन जगहों को भी मुख्तलिफा हिंदुस्तान कह रहा हूं। और ये हिंदुस्तान ना कदीम वालों ने बनाया था, ना आज जदीद वालों ने बनाया है, ख्वाजा साहब के गुलामों ने बनाया था और ख्वाजा साहब बना रहे थे। और ये किसी बादशाह की तीर तलवार से ये हिंदुस्तान नहीं बना था। आप इतिहास पढ़ोगे बादशाहों का, शहंशाहों का, तो उसमें तो उन्हीं के नाम ही सेरा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान को जोड़ने वाली किसी बादशाह की तलवार नहीं थी, किसी बादशाह की तीर नहीं थी, बल्कि ख्वाजा साहब की जबान से निकले हुए मोहब्बत के अल्फाज थे। जब लोगों के दिलों को ख्वाजा साहब के अल्फाज ने जोड़ा तो बादशाह भी अपने मिशन में कामयाब हो गए, शहंशाह भी अपने मिशन में कामयाब हो गए। चूंकि हर खित्ते का, हर बर्रे सगीर का बच्चा बच्चा चाहता था कि जिस सरजमीन पर हिंदुस्तान के ख्वाजा बसते हैं, काश हमारी ये सरजमीन भी उसी हिंदुस्तान में शामिल हो जाती। और यूं जो टुकड़ों में बटा हुआ हिंदुस्तान था, जिसको खंडित भारत कहा जाता था, वो अखंड भारत में तब्दील हो गया और महाभारत बन गया। जिसका ख्वाब पहले राजाओं ने देखा था, अशोक सम्राट जी ने देखा था, उस ख्वाब को बहुत से राजा आए
कोशिश की पूरा करने की, कोई पूरा न कर सका। लेकिन ख्वाजा साहब जब सरजमीन हिंद में आए और ख्वाजा साहब की दुआओं से लोग आगे बढ़े, तो जो काम पहले राजा न कर सके थे, जो अखंड भारत बनाने का सपना कोई पूरा न कर सका था, ख्वाजा के गुलामों ने खड़े होकर के अखंड भारत और महाभारत बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज हम जिस भारत में रहते हैं, ये भारत पूरा नहीं है। हमारे सपनों का भारत वही है जिसको ख्वाजा के गुलामों ने बनाया था। सुभान अल्लाह। हमारी आज भी ये ख्वाहिश है और हमेशा ये ख्वाहिश रहेगी कि जो हमारा मुत्तहिदा भारत था, अल्लाह करे कि वो फिर से ऐसा ही मुत्तहिदा भारत बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि अफगानिस्तान भी हमारी सरजमीन का हिस्सा हो, अल्लाह करे पाकिस्तान भी हमारी सरजमीन का हिस्सा हो, अल्लाह करे कि हमारे श्रीलंका भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा हो, अल्लाह करे कि नेपाल और बांग्लादेश भी हमारे हिंदुस्तान